वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैंने रखा है व्रत। अब मैं इसके लिए 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहूँगी व्रत के बारे में, वो मैं अंदर जाके बोलूँगी। अभी मैंने जस्ट पूजा ख़त्म की है यहाँ पे माता रानी की। जैसे कि सबको पता है कि मैं महादेव को मानती हूँ, महादेव की पुजारी हूँ, तो मैं उनका भी व्रत नहीं करती हूँ। जबकि महादेव को मानती हूँ ना, उनका भी व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको भगवान पाने हैं, उनका साथ पाना है, तो व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे काम करने की ज़रूरत है। आप व्रत अपनी खुशी से कीजिए कि आपको अच्छा। जैसे मैंने आज नवरात्रि का व्रत रखा, मैं बचपन में रखती थी नवरात्रि का व्रत। मैं महादेव की पूजा करती हूँ, महादेव से मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर नवरात्रि का व्रत मैं बचपन में रखती हूँ, मतलब शौक से। कभी इसलिए नहीं रखती थी कि मैं व्रत कर रही हूँ क्योंकि मुझे माता रानी ये चीज़ चाहिए, मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ। नहीं, मैंने कभी शुरू से ही, मैं अपने महादेव की पूजा भी करती हूँ तो उनसे कुछ नहीं मांगती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ अच्छे काम करो और अपने आप दिल को साफ रखो और भगवान पे भरोसा करो, भगवान से प्यार करो। रही बात आपको देने की और आपके परेशान होने की, तो आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने आप वो समझ जाते हैं कि हाँ अब ये इंसान दुखी है। लेकिन अच्छे काम करोगे तो ही भगवान का साथ मिलेगा। जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितनी मर्जी व्रत कर लो, आप अच्छे काम नहीं कर रहे, आप अच्छे इंसान नहीं है, तो भगवान का साथ आपको प्राप्त वैसे भी नहीं होने वाला। तो व्रत अगर मैं कर रही हूँ तो अपनी खुशी से कर रही हूँ। ऐसे ही मुझे लगता है सबको व्रत करना है तो अपनी खुशी से करना है कि मैं प्यार करती हूँ, ये मेरी माता रानी आई है, उनका वेलकम कर रही हूँ, तो मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ। या फिर शिवरात्रि है तो मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ क्योंकि आज एक फेस्टिवल है। इसलिए कभी व्रत नहीं करती मैं कि मुझे कुछ चाहिए या फिर मैं भगवान को खुश करना चाहती हूँ, नहीं। बल्कि मेरा तो सिस्टम ही अलग है। मेरा तो महादेव का भी ऐसा, मैं ज्योतिर्लिंग वगैरह कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ उनको देखती हूँ, हंसती हूँ, मिल ली, चली आई। मैं कभी भी स्पेशली उनसे नहीं बोलती कि आज मैं मंदिर आई हूँ तो मुझे ये आपसे चाहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप मंदिर जा रही हो, मेरे लिए भी ये चीज़ बोलना। मैं खुद के लिए नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है कि मांगने के लिए मंदिर में खड़े होकर मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस काम अच्छे करते रहो, इंसान अच्छे बने रहो, फिर आप जिस वक्त भी जिस भी सिचुएशन में है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप मांगो मत। जिस भी सिचुएशन में है, आप परेशान है, उसी वक्त आप कहीं पे भी, आप जंगल में है, घर में है, कहीं पे भी है, कहीं पे भी खड़े होकर अगर बोल देंगे ना कि भगवान ये परेशानी है, तो वो तब भी सुन लेंगे, तब भी सुन लेंगे। आपकी पुकार वहां तक पहुंच जाएगी। और जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, आप अच्छे इंसान नहीं तो आपकी पुकार वहां तक नहीं पहुंचेगी। आप बेशक मंदिर में खड़े होकर रो लो, कुछ नहीं होना। और मेरा जो सिस्टम है वो अलग, इसलिए कि मेरे को तो महादेव से कुछ कहना भी नहीं पड़ता। मैं बस उनकी पूजा करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, उनको मानती हूँ और उनकी टाइम पे पूजा भी नहीं करती। ऐसा भी नहीं कि मेरा रोज का रूटीन है कि मैं भक्त हूँ बहुत बड़ी, मुझे सुबह शाम रोज पूजा करनी, नहीं। मेरे को जब टाइम मिलता तब पूजा करती हूँ। पर हाँ, दिन में कम से कम 10 से 20 बार मेरे मुंह से उनका नाम निकल जाता है, क्योंकि मैं उन्हें इतना मानती हूँ कि मेरे दिल में वो रहते हैं। रही बात मुसीबत में या परेशानी में कुछ मांगने की, तो मैं सिर्फ जब परेशान होती हूँ देख लेती हूँ ऐसे। अभी मैं उदास नहीं हो पा रही हूँ, पर उस टाइम पे मैं उदास होती हूँ, एक्चुअली मैं उदास होती हूँ, तो मैं सिर्फ उनकी तरफ देख लूँ। या फिर मैं उदास बैठी हूँ तो भी मेरा काम वो ठीक कर देते, क्या वो मेरा बच्चा उदास है, अभी ठीक करेंगे। मेरे को लगता है कि भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता यही है कि आप अच्छे काम करें, अच्छे इंसान बने, उनका साथ मिल जाएगा। क्योंकि मेरे को मिला हुआ है, मुझे उनका साथ मिला हुआ, और जिसके लिए मुझे ना व्रत करने की जरूरत पड़ती, ना पूजा पाठ करने की जरूरत पड़ती। मैं जितने व्रत करती हूँ अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से करती हूँ कि वैसे ही फेस्टिवल है, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, अपने भगवान के लिए भी व्रत करना चाहती हूँ बस। या फिर मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ, इसलिए कभी इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए। वैसे ज्ञान देना मेरा काम नहीं है, पर मैंने आज थोड़ा सा दे डाला। मैं नीचे जा रही हूँ, रुद्र और मम्मी है नीचे। बिट्टी है नहीं, बिट्टी तो गई हुई है भाभी के यहाँ। गिर लगाऊँ इतना सामान लेके चल। तो मैंने रुद्र के लिए कोई टॉय मंगाया है, मुझे इसे जोड़ना है। ये इस तरीके से जुड़ेगा, जोड़ देती हूँ पहले मैं। रुद्र मान जा बेटा, पहले जोड़ लेने दो, अभी मत खोलना। थर्ड में ये लगेगा है ना, ये लग गया। अब फोर्थ में कैसे लगेगा? थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, ब्लू वाला इस तरीके से नहीं, ऐसा लगेगा, राइट? रखो तो सही, छोड़ो तो सही, वो कैसे जाएगी, रुको देखने दो। मुझे लगता नहीं कि चल पाएगा जैसा ये दिखा रहे हैं।
अरे और चलो, अरे ये देखो मम्मी इनका गेम देखो। तो मेरे लिए फ्रूट्स आ गए। मम्मी देखो, तुम्हें देख नहीं पाया। मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में, रुद्र नीचे खेल रहा है। मैंने सोचा कि मैं अनुपमा देख लूँ। अनुपमा देखते देखते मैं अपने फ्रूट्स खाऊंगी जो मम्मी ने मुझे कट करके दिए हैं। बेर दिया और एप्पल दिया मम्मी ने कट करके, अंगूर भी हैं शायद। माँ प्यारी माँ, माँ हमको व्रत में पूरा ठुसा ठुसा के खिलाएंगी, भूखा नहीं रहने का बच्चा। तो हमें करने गमलों की पेंटिंग है। नहीं पेंट मंगाया मैंने, कल ही कैसे होगी। पेंट मंगाया मैंने मम्मी, फाड़ो इसे पहले। ये गमलों की पुताई करेंगे हम, पूरे घर का काम हो गया, गमले रह गए हमारे, ये हम खुद करेंगे हैं। पेंटर आया तो हमें बोला नहीं गया, ये तो हम खुद करेंगे। हाँ हाँ पेंट है वो, वाइट मंगाया ना मैंने, सफेद। रुको मुड्ढा लाती हूँ, बैठ के करेंगे। तो हमें गमले पेंट करने थे लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास जो पेंटिंग वाला ब्रश था ना, तो वो ब्रश जो है ना जकड़ा हुआ रखा हुआ था। अब हमारे पास न्यू ब्रश है नहीं। मैंने ब्लिंकिट पे देखा, मिल नहीं रहा, ब्लिंकिट से नया ब्रश नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी शाम के टाइम रुद्र को वॉक करवाने बाहर लेके जाऊंगी तो वहाँ देख के आऊँगी, कोई ब्रश मिल जाएगा ना पेंटर की दुकान से, तो फिर कल पेंट करेंगे, गमले पेंट करेंगे। बेटा आज वो है ना नवरात्रि है, संडे है, बहुत भीड़ है मॉल में। इधर ही घुमा घुमा कर लेंगे, गोल गोल कर करके। मेहनत का काम है ये गमला पेंट करना। इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना है या कुछ मिक्स विक्स भी करना, मिलाना तो नहीं है ना कुछ। डब्बा खोलो, पुताई चालू है तो गाढ़ो ज़्यादा लगेगा, तो पानी तो इसमें मिलता नहीं होगा। ये उसमें मिलेगा, पूछो उनसे जरा। आराम से बैठ नहीं पाता। और सूखा मत देना इसको, बुरस को सूख गया तो फिर बेकार हो जाएगा। सूखे नहीं, वो सूखे नहीं, जब तक तुम पोते तब तक नहीं सूखे, सूखे नहीं सूखे। घुमाइए कैसे जितनी लेगी, यही तो मैं बोलने वाली थी, भी घूमेगा कैसे ये। आज आगे कर दो फिर कल पीछे कर देना, ऐसा एक एक दिन करो। थोड़ा सा खेल लो बेटा। नहीं यहाँ पे तो यहीं पे कर लो ना, गोल गोल घूम लो, पर कर तो लो। इसके फोन में है ना वो, तुम कह रही। हाँ इसके फोन में थी, करूँगी। एक तो उसका मुझे समझ नहीं आता वो कैसे कैसे तो बनाती है, वो पूरी सुन के, मैं तो अपनी नहीं करती, पूरी सुन के एडिट तो, और काटना और पड़ता भी, मुझे काटनी नहीं आती। नहीं गुड्डा गुड्डियाँ नहीं, उसकी बोली हुई को दुनिया भर का रिकॉर्ड कर लेती, फिर काटो, और मुझे काटना नहीं आता है। मैं इसलिए क्लिप छोटी छोटी बनाती हूँ, अपने ब्लॉग की छोटी बनी है। सेकंड डे की मॉर्निंग, और कल हमारे गमले पूरे नहीं पोते थे ना, आधे आगे आगे से पोत गए, पीछे पीछे से नहीं पेंट। हाँ बेटा, तो हम अब बाकी के गमले आज जाके पेंट करेंगे। और मैं रुद्र को काम दिया कि रुद्र ने सारे ड्रॉर जो है ना ये गाड़ियों से भरे पड़े हैं, ऊपर भी गाड़ियां, मैंने कहा आज तुम निकालो, जो गाड़ी तुमको पसंद है वो रखो, जो टूट गई है जो खराब हो वो फेंकनी है, क्योंकि घर में कबाड़ रख के मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो रुद्र निकाल, काम है कि जो गाड़ियां खराब है रुद्र निकाल के फेंकेगा। मैं निकालू, पर कौन सी खराब है, ये सब अच्छी है जो तुमने निकाली है। तभी तो मैं कह रही हूँ साइड में निकाल के रख लो, वहाँ पीछे पहुँचा देना और बच्चे खेल लेंगे, पर यहाँ से तो निकालो, यहाँ तो दुनिया भर का कबाड़ भरा पड़ा, ऊपर भरे पड़े इतनी सारी गाड़ियाँ। निकालो निकालो, तुम निकालो, तुम दो। मैं पेंट करूंगी ना गमला, मुझे गमला पेंट करना, तुम ये वाला काम कर लो, मैं गमला पेंट कर लूँ। अकेली गमला घुमा रही है। अच्छा दो तो घूम गए। टमाटर का पौधा देके टूट ना जाए। हाँ सही है। घूम गया तीसरा भी, आराम से। ये बड़ा वाला तो हमसे घूमेगा नहीं, वो नहीं घूमे, ये बड़ा वाला हमसे नहीं घूमेगा। रुद्र मेहनत का काम कर रहा है, गमला साफ कर रहा है, और ले तुलसी माँ साफ कर रहा है। गमले का सही कर दिया ना मैंने, वाइट वाइट अब ठीक लग रहे, गंदे दिख रहे थे वो। झोला भर के गाड़ियाँ निकाली मैंने फेंकने के लिए, लेकिन ये तो उठ ही नहीं रहा, ये तो टूट गया, फट गया बेचारा ये थैला, वजन ज़्यादा है ना इनमें। इन्हें कहाँ रखूँ मम्मी, ये है फेंकने वाली गाड़ियाँ। हुई जाके दो भरने के लिए साफ करना।
वो तो मैंने साफ कर रखी है आंटी, झाड़ू पोंछा लगाना है। मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, मतलब कुछ चीज़ें मुझे एक कॉल आ गया था बीच में और वो मुझे बोल रही है कि मैडम आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो चला रही हैं उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल रही है। मैंने कि मैं कोई पॉलिसी नहीं चला रही मैडम, सबसे पहले तो कुछ भी, कौन सी पॉलिसी चल रही है मेरी। कितने फेक कॉल आते हैं यार। चलो मैं चलती हूँ। हाँ तो मेरे पीछे लोग थे इसलिए मैं उस टाइम बोल नहीं पाई। मैं भूल गई कि आज ईद है तो ईद पे भीड़ होगी। मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। और मैं यहाँ पहुँची तो मुझे दिख रहा है कि भाई नीचे बेसमेंट पार्किंग फुल, बाहर की फर्स्ट फ्लोर फुल, सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाके लगा के आई हूँ मैं गाड़ी। ईद की वजह से इतनी भीड़ है आज। मेरे दिमाग से निकल गया कि ईद है तो भीड़ भी तो होगी भैया, ईद की भी तो छुट्टी। मैं पता कल नहीं आई, मैं कह रही कल संडे है भीड़ होगी आज नहीं जाऊँगी, लेकिन संडे की छुट्टी है तो आज ईद की भी तो छुट्टी है, आज कहाँ काम है। थैंक यू यार, कर दो पैक। रुद्र के पास बिना कार के तो जा नहीं सकते हैं ना, तो रुद्र के लिए कार ले ली है। आई तो मैं कुछ और सामान लेनी थी, रुद्र के लिए कार भी ले ली। यार कैमरा कितना अच्छा रहा है यहाँ पे। क्या लाइट अच्छी है, क्या काम हो चुका है यहाँ से जो मैं लेने आई थी सब पकड़ा हुआ मैंने। मेरा काम हो गया, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। एक तो मेरा ये पूरा ब्लॉग ना टूटा फूटा हो चुका है, कभी कहीं की क्लिप में इसमें ऐड कर दूँगी। रुद्र को सब कुछ पहले ही दिख जाता है, मैं नहीं दिखाती हूँ फिर भी दिख जाता है रुद्र को। इतना बदमाश रुद्र है। देख रही मम्मी, रुद्र को सब कुछ खुद ही दिख जाता है। दीपा लाई तो है। किसे क्या हुआ? बिना बताए क्या गई तो बेटा काम से गई थी ना, काम से गई थी काम से। डिंगा चिक्का खुल गई। अब दिखाओ मुझे क्या क्या खुलता है इसका। रुको मैं निकाल दूँ रबड़। बेटा तुमसे नहीं निकलेगी, ये काटनी पड़ेगी, चाकू से काटनी पड़ेगी। रुको या क्यों जलती कहाँ से लाइट है ना। हाँ अभी तो दुकान वाले ने मुझसे कहा था कि लाइट जलती है पर हम जला नहीं पा रहे थे। देखो वाओ, रुद्र तो है ही स्मार्ट। रुद्र ढूंढ ले गाड़ी के बारे में। रुद्र को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा कितनी प्यारी लग रही है लाइट जल के। तो अच्छी लग रही है तो यार। पीछे हुए दिखाना, गाइस पता नहीं मुझे कि कितना बिला ये ब्लॉग हो चुका है, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन मुझे वो ये भी नहीं पता। मैंने क्लिप सारे आगे पीछे मिक्स करके लगा दिए हैं तो मुझे पता ही नहीं कितना बड़ा ब्लॉग हो गया क्या है। पर इस ब्लॉग को मैं अब यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ। रुद्रू अब जाके फ़ोन चला रहे हैं, जब से गाड़ी में लगी हुई तो बहुत खुश था आज गाड़ी देख के रुद्रू। गाड़ी लगाने पाती हूँ, ये आयरन में बिठा रखा, धुआं लेके पड़े हैं। देखा ना साहब लेट गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।